हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज सोमवार है और सोमवार के दिन हमारा जो है लूसेंट है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमारा जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान और इसमें जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास में जो हमारा टॉपिक हो गया था, ये हमारा हो गया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आज हमारा जो है प्राग ऐतिहासिक काल है। तो आप टाइम बर्बाद ना करते हुए, समय बर्बाद ना करते हुए अपना लूसेंट बुक निकालिए और आप अपने पास हाइलाइटर या आपके पास पेन हो उसे लीजिए और जल्दी से हाईलाइट करने लग जाइए। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास में आपका टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कि प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें जो है मानव द्वारा कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। और जो हमारा इतिहास है, इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ काल। इति मतलब बीता, हास मतलब काल, यानी बीता हुआ काल। बीता हुआ काल जो है ऐतिहासिक काल जो है उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। और इतिहास में जो है आपका जो है लिखित साक्ष्य मिलता है। जैसे कि राजा है, उनकी हिस्ट्री है। और जैसे हम ही हैं अभी, हम कुछ भी कर रहे हैं तो अगर उसको लिखा जाता है और वो कुछ टाइम बाद, कुछ वर्षों बाद जो है उस इतिहास का रूप ले लेता है। तो आपको इतिहास समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है आप नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। यानी पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में क्या है, मनुष्य की जीविका का जो साधन था वो शिकार था। मनुष्य जो अपना पेट भरते थे, वो क्या करते थे, जीवन यापन करते थे, वो किस पर निर्भर करते थे, शिकार पर। और अब साथ साथ में जो मनोरंजन भी करते थे वो भी किस पर करते थे, शिकार पर ही मनोरंजन करते थे। जैसे आज तो मनोरंजन के काफ़ी साधन हैं, टीवी है, अब तो सोशल मीडिया है सबसे बड़ा साधन। उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो वो उनके लिए मनोरंजन का एक ही साधन होता था, शिकार। वो शिकार पे के साथ खेल खेल कर अपना मनोरंजन करते थे। और उनकी जीविका का जो साधन था वह भी शिकार ही था। और शिकार में भी कच्चा मांस खाते थे। बाद में धीरे धीरे वो भुने हुए मांस तक आए और धीरे धीरे साथ में उन्होंने आग का भी आविष्कार किया। और उसके बाद धीरे 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 सभ्यता बढ़ती गई और उन्होंने पहिए का भी आविष्कार किया। और आज इस जो अब हम सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं वो इसी का ही परिणाम है। धीरे धीरे विस्तार हुआ और यहाँ तक आज हम पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। हाईलाइट कीजिए इसको। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ है। आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। यानी आग से पहिए तक आते आते पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण काल आ चुका था। नेक्स्ट आप नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, हाइलाइटर से या पेन से अंडरलाइन कीजिए। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने जो है सर्वप्रथम, इतनी धातुएं थी, सोना चांदी लोहा, पर इन्होंने सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो किया थे तांबे का।
और इनके द्वारा बनाया गया जो प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी। इन्होंने सबसे पहले जो है कुल्हाड़ी बनाई और कुल्हाड़ी का उपयोग किया। बाकी और जो धातु थी वो इन्होंने उसका प्रयोग किया, तांबे की धातु का प्रयोग किया। और जो आपका जो कुल्हाड़ी है इसका जो प्राप्ति स्थल है वो है अतिरमपक्कम। ये कुल्हाड़ी जो है अतिरमपक्कम से प्राप्त हुई है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अंडरलाइन कीजिए, कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। जो आपका प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल जो है वो क्या कहाँ है? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में जो है अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मनुष्य द्वारा जो है अपनाई गई जो फसल थी वो चावल थी। मनुष्य द्वारा जो प्रयुक्त फसल थी वो चावल थी। और आपका है और जो पहली फसल थी, प्राचीन फसल थी, वो गेहूं और जौ थी। लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया, सबसे पहले प्रयुक्त किया वो चावल का प्रयुक्त किया, चावल का जो है प्रयोग किया सबसे पहले। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, आप अंडरलाइन कीजिए। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। जो कोल्डी हवा है उसका जो संबंध है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। नेक्स्ट आप नोट कीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया है, आपका औजारों की खोज की है। पुरापाषाणी काल जो औजार थे उनकी खोज की है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए, भारत का अंडरलाइन कीजिए, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। भारत का जो है सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो था। और इसका जो सिंधी नाम है वो है मृतकों का टीला। इसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। एक इनाम गांव जो है ताम्रपत्र युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव एक बस्ती थी जो ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, इनाम गांव। इसका संबंध जो था एक जोरवे संस्कृति से था। नेक्स्ट आप नोट कीजिए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी में मिलता है। तो इसी के साथ जो है हमारी जो वीडियो है वो उसका मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। 6 बजे आती है। जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जो भी मेरी वीडियो आती है वो 6 से 7 के बीच में ही आती है डेली। और आप सभी को ये भी पता होगा कि मेरी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं लूसेंट कवर करवा रहा हूँ। और शुक्रवार और शनिवार को सोमवार से बृहस्पति तक जो है मेरी लूसेंट कवर हो रही है। मैं लूसेंट कवर करवा रहा हूँ। लेकिन आपका जो है शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड हिस्ट्री और रविवार के दिन जो है हिंदी व्याकरण
आती है। और मैं इसी तरह आपकी जो है लूसेंट कवर करवा रहा हूँ। मैं ब्लैक बोर्ड पे कवर नहीं करवा रहा हूँ, हालांकि मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपका बेस तैयार हो। आपका बेस तैयार हो यानी आपका सिलेबस जो है, सिलेबस को उधार दीजिए। एक तरह से बोलते हैं ना, जो भी प्रिपरेशन करता है यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पी एस सी हो, कोई भी स्टेट या सेंटर कोई भी एग्ज़ाम, उसकी जो प्रिपरेशन करता है, उस प्रिपरेशन के दौरान जो है आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पढ़ना होता है। सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए, बस याद नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ लीजिए। सिलेबस को एक बार पूरा उधेड़ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए, फिर उसका रिवाइज कीजिए, उसके बाद उसको समझना पड़ता है। तो 2 से 3 बार जब इस चीज़ को करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही जो है हमारी मेमोरी में चला जाता है और हमें याद हो जाता है। इसीलिए मैं आपका जो है पहले लूसेंट तैयार करवा लेता हूँ। जिस लूसेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मैं अंडरलाइन या हाइलाइटर से हाईलाइट करवा देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मैं तो आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूँ, और पढ़ना आपको डिटेल में ही पड़ेगा। पर डिटेल की ये है ना, कोई भी बंदा जो है, कोई भी छात्र है, शुरुआत में मैंने पढ़ा तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, सभी इम्पोर्टेंट लगता है, अगर लगता है तो सब इम्पोर्टेंट लगता है, और नहीं लगता तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो इसमें ये पता कैसे चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ हमें छोड़नी है और क्या चीज़ हमें दोबारा से पढ़नी है। एक बार तो सारा ही पढ़ना है, लेकिन दोबारा हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हम बार बार सारा तो नहीं पढ़ सकते, तो एक बार तो हमें सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन दूसरी बार क्या पढ़ना पड़ता है कि क्या महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण है ये पता चलता है प्रीवियस पेपर से। हमारे जो पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, यूके पीएससी में कौन सा पूछा गया, यूके ट्रिपल एससी में कौन सा पूछा गया है, आपका एसएससी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो उस आधार पर जो है पढ़ा जाता है। तो उसमें जो ज़्यादा प्रश्न होते हैं वो जो है हम उन प्रश्नों को पढ़कर नोट कर लेते हैं, ताकि आने वाले समय में जो है हमारी अच्छी तैयारी हो सके। साथ ही आप लोग अच्छे से, आप जिसने भी है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भाई बहन उनको भी मदद हो सके। ये लूसेंट जो है मैं कवर करा रहा हूँ, अभी थोड़ा वैसा लगेगा कि क्या है, बट बाद में आपको पता चलेगा जब आपकी लूसेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है। तो आप उसके बाद एक बार इसको रिवाइज भी करते रहिएगा। इसको रिवाइज करना, फिर पता चलेगा कि आखिर इस तरह से मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से मैं वॉइस से भी आपका जो है, मैं वॉइस के ज़रिए भी आपकी लूसेंट करवा देता, लेकिन उसमें जो है आप लोगों को इतना समझ नहीं आता। बाई फेसली जो है वो ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए जो है आपकी लूसेंट भी इसी तरह मैं तैयार कराऊंगा। और लूसेंट जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद, जब लूसेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, फिर उस हिसाब से नोट्स बनाएंगे। अभी हम सिर्फ जो है हम लूसेंट को ही कवर करेंगे, और साथ में उत्तराखंड और हिंदी में मैं नोट्स के ज़रिए अभी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप वैसे नोट्स बना लें, बाद में आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाए और आप नोट कर लें, उनको धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। आपका एक बार सिलेबस जो उधड़ जाए यानी पूरा हो जाए, उसके बाद जो है ब्लैक बोर्ड से मैं पढ़ाऊँगा आपको, ब्लैक बोर्ड से फिर उसके बाद आपको समझना है। आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, प्रॉपर होंगे, तो उसके बाद आपको समझना है। जो थोड़ा डीप समझेंगे, और डीप इसलिए क्योंकि अभी आप जो है फैक्ट समझ लीजिए, ताकि आपकी तैयारी का एक बेस, एक स्ट्रक्चर तैयार हो सके। उसके बाद ही हम, जब बेस तैयार हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ही हम जो क्या है एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसके बाद हम डीप पढ़ेंगे, और वो मैं आपको फिर ब्लैक बोर्ड से पढ़ाऊँगा। तो होपी आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आप जो है, जिसने आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। और मैं इसी तरह आपके साथ आता रहूँगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा तब। और आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।